हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड की थी कॉल करके और व्हाट्सएप पे कि सर आप ये जो टॉपिक है उसका वीडियो बनाओ, बराबर। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा वो थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, थोड़ा स्केची तौर पे उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो गाइज आप लोग समझो कि हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी वो क्या थी पता है? ये जो हमारा इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर्स, उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देन आफ्टर रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हमने सीखा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो हमने देखा था कि भाई √5 कैसे रिप्रेजेंट होता है, √7 कैसे होता है, √2 कैसे होता है, √3 कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा था, आप लोग एक बार चेक करो, याद करो क्या देखा था कि भाई सपोज 5.678 इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर हमने ये भी देखा था 5.6777 मतलब कि 77 रिपीट हो रहा है, तो अप टू 5 डेसिमल पॉइंट इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोगों ने ये देखा था। तो अभी बाकी क्या है, अभी क्या बाकी रह गया हमारा? तो गाइज अभी भी हमारा एक मेथड रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड बाकी है और वो भी है इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। गाइज हमने सिंपल इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट वाले इरेशनल नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने नहीं देखा। तो आज के लेक्चर में हमें वही सीखना है गाइज। मैं यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ गाइज, समझ लो। मैं यहाँ पे टोटल कितने एग्जाम्पल करवाऊंगा? 3 एग्जाम्पल। लेकिन इस 3 एग्जाम्पल में भी एक थोड़ा क्या है कि हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट में क्या करवाऊंगा और देन आफ्टर में क्या करवाऊंगा, बराबर। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले रहा हूं गाइस। फर्स्ट में डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले रहा हूं, समझो कि भाई √9.3 रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। गाइज हमें √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बराबर, लोकेट करना है मतलब कि। तो हम कैसे लोकेट करेंगे? तो गाइज समझो, अभी इसके लिए एक मेथड आपको याद रखनी है। ये जो मेथड है वो एक्चुअली प्रीवियस जो हमने मेथड पढ़ी ना उससे भी बहुत इजी है, बराबर। लेकिन उसको अगर मैं वेरिएबल के थ्रू बाद में समझाऊंगा तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, सपोज मैं अभी राइट नाउ मैं √9.3 आपको सिखा तो दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा पता है? आप लोगों को ऐसा ही लगेगा सर ये तो रट्टा मारना हो गया, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग तो मिली नहीं कि क्यों ऐसे हुआ। तो देन आफ्टर पहले मैं आपको ये करवाऊंगा, देन आफ्टर मैं आपको क्या करूंगा, वेरिएबल के फॉर्म में दिखाऊंगा और उन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा, सी गाइस ऐसे होता है, बराबर। तो चलो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको 9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉट नंबर लाइन, इसे हम बोल लेते हैं लाइन सेगमेंट। अभी आप बोलोगे कि सर लाइन सेगमेंट कितना सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो मैं आपको बोलूंगा गाइज यहाँ पे
हम जितना हमें स्क्वायर रूट में नंबर दिया गया है उतना ही हमें क्या ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट उतना सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे अगर 9.3 है रूट में, स्क्वायर रूट में, तो हम यहाँ पे 9.3 का क्या ड्रॉ करेंगे, यस लाइन सेगमेंट 9.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, बराबर। एक्चुअली गाइज हम इसे क्या बोलेंगे, नॉट 9.3 सेंटीमीटर, हम इसे बोलेंगे 9.3 यूनिट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमारा स्केल क्या हो गया, यस एग्जैक्टली, यहां पे हमारा स्केल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया। भाई समझ में आ रहा है अभी ये चीज, बराबर। इसलिए मैंने पहले यहां पे सेंटीमीटर लिखा एंड देन आफ्टर आपको बोला कि अभी इसको यूनिट लिखो। ओके, चलो हम लोग लाइन सेगमेंट को लेबल दे देते हैं ए, ये हो गया बी। ओके, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको 1 यूनिट ऐड करना है। कितना यूनिट ऐड करना है गाइस, आपको 1 यूनिट ऐड करना है। अभी 1 यूनिट जो आपको ऐड करना है वो यहां पे पीछे ऐड करना है। अभी 1 यूनिट मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर, ये हुआ 1 यूनिट। लेकिन मेजरमेंट कितना आएगा गाइस, लेकिन मेजरमेंट कितना आएगा, 1 यूनिट मतलब, यस एग्जैक्टली 1 यूनिट मतलब हमारा जो मेजरमेंट है वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहां पे मैं इसको सी पॉइंट लिख लेता हूं। क्लियर? ओके, अब क्या करने का, नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। यहां पे अब हम क्या करेंगे गाइस, अगर देखा जाए तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 9.3 प्लस 1, 9.3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10.3 इज इक्वल्स टू 10.3। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ऑलवेज डिवाइड बाय 2 ही करना है, आप लोगों को ये याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस, ऑलवेज आपको डिवाइड बाय 2 करना है एडिशन करके। क्लियर है ये? चलो अभी डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या आएगा, चलो आप मुझे बताओ, डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 2 का आंसर लिख देखते हैं 2, तो 5 2 जा 10, 3 पॉइंट क्या होगा, 2 1 जा 2, 1 15, 2 5 जा 10, दैट इज 5.15 आपका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। तो आपका ये जो लाइन सेगमेंट है एसी लाइन सेगमेंट, उसका मिड पॉइंट क्या आ गया, 5.15। तो आपको क्या करना है गाइस, इसी लाइन सेगमेंट पे 5.15 को लोकेट करना है। तो चलो भाई गाइस, वो तो हम स्केल से ही कर लेंगे 5.15 सेंटीमीटर। तो सपोज समझो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। चलो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेंटर पॉइंट ले लिया, ये वाला, ये मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा कर रहा हूं। क्लियर? ये क्लियर हो गया? ओके, अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो गाइज नेक्स्ट आपको क्या करना है पता है, आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। अभी आप लोग बोलोगे सर कैसे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम लोग रेडियस कौन सी लेंगे। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सपोज मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ, डी पॉइंट, तो आपको डी मिड पॉइंट लेना है एंड D2A या D2C ये दोनों डिस्टेंस, ये रेडियस हो गई, बराबर। D2A और D2C ये क्या हो गई, रेडियस। इसको लेके ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। गाइस समझ में आया आपको क्या करना है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? चलो ठीक है, रेडियस कितनी लेनी है, या DC या तो फिर DA रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अभी नाउ क्या करना है, नाउ
आपको ये जो पॉइंट बी दिख रहा है ना, पॉइंट बी, जो पॉइंट बी था वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे वहां से एक क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल हो गया। तो गाइस आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये ईबी आपका हो जाएगा √9.3। समझ में आ रहा है? ओके, अभी हमें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहां पे नंबर लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे ही, और B2E मेजरमेंट लेके हम लोग इसको ऐसे नीचे आर्क ड्रॉ करके लोकेट कर देंगे। इसको मैं F पॉइंट बोलता हूं, ये मेरा हो जाएगा √9.3। क्लियर है गाइस? देखो एक चीज आपने मार्क की, यहां पे हम लोग ने जो सिंपल वाले सम किए थे उसमें हम कौन सी मेथड यूज कर रहे थे बताए, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे। देन आफ्टर हम जो वो डेसिमल पॉइंट वाले हमने देखे थे पॉइंट बराबर लोकेट करने के लिए नंबर्स को, तो उसमें हम मैग्निफिकेशन मेथड यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई मेथड ही नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया। आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि इसमें करना क्या है बराबर। अभी देखो एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ पे आपने रट्टा तो मार लिया, आपने ये रट्टा मार लिया कि भाई क्या करना है, जितना स्क्वायर रूट में दिया है वो नंबर का मतलब सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। देन आफ्टर 1 सेंटीमीटर बढ़ा के ड्रॉ करना है। देन आफ्टर मिड पॉइंट लेके सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो वो जो मेरा मेजरमेंट हुआ, वो ये जो पूछा है वो मेरा मेजरमेंट हो गया। उसको मैं नीचे एक्सटेंड कर लेता हूं, तो ये पॉइंट मुझे √9.3 मिल गया। तो इसमें सर अभी लॉजिक क्या हुआ, ये 9.3 हुआ कैसे, स्क्वायर रूट 9.3 हुआ कैसे, ये अभी कैसे समझोगे आप लोग। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि ये √9.3 कैसे हुआ। तो वो मैं आपको एज अ वेरिएबल के फॉर्म में सिखाऊंगा। अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में करूंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा बराबर। तो वेरिएबल के फॉर्म में अगर मैं सिखाने की बात करूं, तो अभी आप लोग को ये समझ में आ गया है, तो मैं ये रफ कर लेता हूं। देन आफ्टर वेरिएबल के फॉर्म में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं गाइस। ये चीज एक बार अगर आपको नोट करनी है तो कर लो बराबर। ओके चलो ठीक है, अभी मैं वेरिएबल के फॉर्म में आपको सिखाने जा रहा हूं। यहां पे √9.3 जो है ना, इंस्टेड ऑफ √9.3 में यहां पे √x कर लेता हूं बराबर। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा पता है, ये √9.3 कैसे आया। अगर यहां पे √9.3 है तो यहां पे √x आना चाहिए, ये मेजरमेंट। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये मेजरमेंट √x कैसे आया, मतलब कि √9.3 कैसे आया, मतलब कि अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो कैसे आया बराबर, ये रूट कैसे आया, दैट इज द क्वेश्चन। अभी मैं उसका लॉजिक सिखाऊंगा, उसकी मेथड सिखाऊंगा विद द यूज ऑफ वेरिएबल। क्लियर? चलो गाइस, तो ये सब मैं यहां से रफ कर लेता हूं, जो मेरा काम का नहीं है वो सब बराबर। ये पॉइंट छोड़ दो अभी, इसको देखो एक चीज फिक्स है यहां पे, इसको तो हमें 1 यूनिट ही रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 9.3 को लोकेट करना है तो स्क्वायर रूट 9.3 को लोकेट करना है, तो भाई ये 9.3 डिस्टेंस हुआ। तो अगर यहाँ पे √x को लोकेट करना है तो ये कितना हुआ, x यूनिट हुआ। ये भी 1 सेंटीमीटर लोकेट कर दिया मैंने, 1 सेंटीमीटर मैंने एक्सटेंड कर दिया। देन आफ्टर मैंने क्या किया, रेडियस। तो एक्चुअली गाइस आप लोग देखो यहाँ पे रेडियस क्या हुई, रेडियस इक्वल्स टू टोटल x +1 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। और यहां पे मैं लिख सकता हूं एक चीज कि देयरफॉर कैन आई राइट AD, वो भी रेडियस है, इज इक्वल्स टू DC, वो भी रेडियस है, इज इक्वल्स टू
अभी आप लोग खास चेक करो, ये भी गाइस सेमी सर्कल की रेडियस हुई कि नहीं हुई? यस। तो कैन आई राइट डी ई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अभी ये क्लियर हो गया कंप्लीट? ओके, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। समझो अभी आप लोग, हमें क्या करना है, तो ये ट्रायंगल पकड़ना है। कौन सा? ई बी डी, इन ट्रायंगल ई बी डी। अभी सपोज गाइस मुझे ट्रायंगल ईबीडी में पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो आप सबको पता है कि भाई यहां पे ई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थियरम मैंने अप्लाई कर दिया इस ट्रायंगल में। अभी मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? तो एक्चुअली मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ई बी वाला, बराबर। ओके, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? डी की वैल्यू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू नहीं है? बताओ, मेरे पास कौन सी वैल्यू नहीं है? तो गाइस आप लोग देखो, मेरे पास ये dB की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? dB की वैल्यू फाइंड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ x। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि dB की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसमें भी एक टेक्निक है, करना कुछ नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, अभी आप लोग देखो, AD प्लस DB प्लस BC इज इक्वल्स टू क्या है? टोटल AC। यस, चलो AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू ये रही, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। DB मुझे फाइंड करनी है वैल्यू। ओके गाइस, BC की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू क्या है? x प्लस 1। तो x प्लस 1, अभी अगर गाइस मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 1 1 कट हो जाएगा डायरेक्टली। देन आफ्टर क्या होगा? DB विल बी एज इट इज, x विल बी एज इट इज, ये x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपन 2, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज हो गया, एंड देयरफॉर dB इक्वल्स टू x माइनस 1 अपन 2 आ गया। तो गाइस dB की वैल्यू कितनी मिली मुझे? dB की वैल्यू, तो ये जो मुझे dB की वैल्यू मिली वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, dB इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। यस, अभी यहाँ पे फटाफट धड़ाधड़ हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस जो थियरम है उसमें हमारे पास जितनी भी ये दो वैल्यूज़ है वो हम वहाँ पे पुट कर लेंगे। तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईडी? ईडी की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ईबी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, प्लस डीबी कितना मिला? x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। एंड देयरफॉर अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4। ई बी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 4। गाइज ये जो पूरा ब्रैकेट है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बराबर। तो कैन आई राइट ई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4। ये पूरा ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये माइनस हो जाएगा गाइज, माइनस। तो इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 एलसीएम होगा। अगर 4 मेरा एलसीएम हो रहा है
तो ई बी स्क्वायर 4 एलसीएम, तो 4 को मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन गाइस न्यूमरेटर में आप लोग एक चीज़ चेक करो, चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर। अभी ये माइनस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, जो भी कट हो रहा है उसको कर लो, ये दोनों कट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कट, माइनस 1 प्लस 1, क्या बचा 2x प्लस 2x दैट इज 4x अपॉन 4। देयरफॉर ई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 4, 4 कट, देयरफॉर गाइज ई बी स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो ई बी क्या हुआ, रूट x हो गया। तो गाइज आप लोगों ने देखा, मुझे जो यहाँ पे प्रूव करना था रूट x वो मैंने प्रूव कर लिया, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया रूट x, क्योंकि मैंने इसको ही एक्सटेंड किया हुआ है। कहाँ से, बी टू सी डिस्टेंस को मैंने नीचे एक्सटेंड कर लिया, तो गाइस ये मेरा रूट x पॉइंट हो गया। क्लियर, अब लॉजिक क्लियर हुआ कि ये कैसे होता है। यस, ओके, समझ में आ गया गाइज। अभी भी एक क्वेश्चन और करवाता हूं तो अभी ज्यादा लॉजिक डेवलप होगा। ये वेरिएबल वाला तो आपका क्लियर हो गया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग लिख सकते हो बराबर, और नहीं लेना है अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। अभी एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। चलो भाई एक और एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं तो अभी क्या करने वाला हूँ, देखो ये पूरा फिगर तो ऐसे ही रहने देना है मेरे को बराबर, मैं सिर्फ नंबर ही चेंज करूँगा, अभी इसकी तो ज़रूरत है नहीं मुझे बराबर। x की जगह कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा भैया हमें। चलो इस सब को अभी रफ कर लो, ये अभी नए क्वेश्चन के लिए कुछ काम का नहीं है। भाई आप लोग समझो कि ये मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बता दिया। अभी आप लोग ही सोचो कि अगर मैंने पहले आपको वेरिएबल का सम करवाया होता और देन आफ्टर मैंने आपको नंबर वाला सम करवाया होता तो क्या आपको पता चलता, नहीं पता चलता भैया। किसी भी चीज़ का कोई एक सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस में अगर आपको कुछ पता समझ में आ गया तो ही आप लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग इक्वेशंस को समझ पाओगे। चलो गाइज अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 हो गया। अभी तो आपको पता है यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर आपको A2 भी लेना है, देन आफ्टर 1 ऐड कर लेना है, देन आफ्टर मिड पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3.2 एंड देन आफ्टर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा रूट 3.2। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? यस आ गई होगी, आई होप। बहुत इजी है। एक्चुअली क्या था कि ये जो मेथड है वो देखने से बहुत ही टफ लगती है बराबर। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, सर ये हुआ कैसे बराबर। लेकिन आज मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद आप लोगों को पता चल गया ये सबसे इजी मेथड ये है, सबसे इजी वाला जो हमारा रिप्रेजेंट करना जो है वो यही है, इजी बराबर। तो चलो गाइज अभी हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे। मतलब कि अभी नेक्स्ट टॉपिक एंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाना बाकी है बराबर। वो टॉपिक कौन सा है? तो यस, यहां पे गाइज आपकी टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर का कुछ टॉपिक ऐड किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में बराबर। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर के जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक रूल्स है वो पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर उसका जो सम है, उसके जो सम्स है बराबर, वो जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं उसके बेस पे जो सम्स है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बराबर। ओके तो चलो हम लोग चलते हैं
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। गाइज फर्स्ट लॉ बराबर, पावर टू पावर will be multiply each other। बराबर, एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज a इज अ बेस, b इज अ एक्सपोनेंट ऑफ a, ब्रैकेट के बाहर है c, तो यहां पे क्या होगा, a बेस एज इट इज रहेगा, लेकिन ये पावर, दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा b मल्टीप्लाई बाय c। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो a रेस टू 2 रेस टू 3, तो a की क्या हो जाएगी, 6 पावर हो जाएगी, बिकॉज की 3 2 6 होगा। चलो भाई दूसरा लॉ देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है एक ब्रैकेट में m मल्टीप्लाई बाय n और होल ब्रैकेट रेस टू a पावर है, रेस टू a नहीं, चलो रेस टू b पावर ले लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा गाइस, अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है वो दोनों को मिलेगी, लाइक m रेस टू b मल्टीप्लाई बाय n रेस टू b। सेम चीज गाइस यहां पे अप्लाई होगी कि सपोज डिवीजन है m डिवाइड बाय n एंड होल रेस टू b है, तो ये जो b पावर है वो न्यूमरेटर में m को मिलेगी, डिनोमिनेटर में n को मिलेगी, तो m रेस टू b अपॉन n रेस टू b। ये क्लियर है। चलो अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो इफ बेस आर सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड टू ईच अदर। इफ base is same and there is multiplication, then क्या होगा, पावर will be एडेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहां पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी इसका, चलो सपोज ये हो गया a रेस टू b मल्टीप्लाई बाय a रेस टू c। मैंने क्या बोला, बेस इक्वल है, तो यहां पे a बेस इक्वल हो गया, ओके। पावर डिफरेंट है लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या होगा, a रेस टू b प्लस c हो जाएगा। सेम चीज अगर डिवीजन है तो क्या होगा गाइस, फॉर डिवीजन